प्रिय दर्शकों और श्रोताओं, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। रक्षाबंधन पर राखी बांधने का शुभ समय, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त इस वर्ष श्रावण शुक्ला पूर्णिमा वार रविवार दिनांक 22 अगस्त 2021 को पूर्णिमा तिथि सायंकाल 5:30 बजे तक है। जी हाँ, रविवार 22 अगस्त 2021 को रक्षाबंधन का शुभ त्योहार है। इस दिन पूर्णिमा सायंकाल 5:30 बजे तक रहेगी। शास्त्रानुसार रक्षाबंधन में भद्रा टाली जाती है। भद्रा काल में रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाया जाता। दूसरे शब्दों में कहूँ तो राखी नहीं बांधी जाती है भद्रा समय में, भद्रा काल में। भद्रा को हर संभव टाला जाता है। इस दिन भद्रा प्रातः 6:15 बजे तक है। भद्रा सुबह 6:15 बजे तक है, इसलिए प्रातः 6:15 बजे से पहले राखी नहीं बांधनी चाहिए। 6:15 बजे के बाद ही राखी बांधने के शुभ मुहूर्त शुरू होंगे। भद्रा समाप्ति के पश्चात रक्षा सूत्र राखी बांधने हेतु जो शुभ मुहूर्त है वह मैं आपके सामने बता रहा हूँ। जी हाँ, चौगड़िया मुहूर्त की जब बात करते हैं तो चर, लाभ व अमृत का जो चौगड़िया है वह रहेगा प्रातः 7:41 से दोपहर 12:30 बजे तक शुभ समय है। चर, लाभ, अमृत का चौगड़िया शुभ रहता है सुबह 7:41 से दोपहर 12:30 बजे तक है। इसके बाद शुभ का चौगड़िया है दोपहर 2:06 से सायंकाल 3:42 तक श्रेष्ठ समय है। दोपहर 2:06 से सायंकाल 3:42 तक श्रेष्ठ समय माना गया है। अभिजीत मुहूर्त को अति उत्तम श्रेष्ठ माना गया है। दोपहर शुरू होगा अभिजीत मुहूर्त 12:04 से, जो दोपहर 12:55 तक रहेगा। 12:04 से दोपहर 12:55 तक भी रक्षा सूत्र बांधे जा सकते हैं। जी हाँ, प्रदोष काल के समय में भी रक्षा सूत्र बांधा जा सकता है। प्रदोष काल का समय सायंकाल 6:54 से शुरू होगा, जो रात्रि 9:08 तक राखी बांधने का समय शास्त्र सम्मत रहेगा। इसके अलावा दोपहर में अपराह्न काल के समय दिन में 1:46 से भी शुभ मुहूर्त है, जो सायंकाल 4:20 तक रहेगा। 1:46 दोपहर से सायंकाल 4:20 तक भी शुभ समय है। इस प्रकार से धर्मशास्त्र में यह वर्णन मिलता है कि पूर्णिमायाम
भद्रारहितायां त्रिमुहूर्त दिखोदयः व्यापिन्यां प्राहने प्रदो सेवा कार्यम। धर्म सिंधु में ऐसा कहा गया है कि रक्षाबंधन पर्व श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को भद्रा रहित 3 मुहूर्त या उससे अधिक व्यापिनी पूर्णिमा को अपराह्न काल व प्रदोष काल में मनाने का उल्लेख शास्त्रों में मिलता है। जी हाँ, यह त्योहार सावन की पूर्णिमा को अत्यधिक हर्षोल्लास से सभी वर्णों में मनाया जाता है। निर्णय सिंधु ऐसा कहती है, यह भाई और बहन के स्नेह प्रेम का त्योहार है, स्नेह की डोर में बांधने वाला त्योहार है। इस दिन बहना भाई के हाथ में रक्षा सूत्र बांधती है। धर्मशास्त्र में बताया गया है कि रक्षाबंधन का त्योहार क्यों मनाया जाता है। इतिहास में, धर्मशास्त्र में इसके पीछे जो धर्म कथा है, जो वर्णन है, वह मैं आपको सुनाता हूँ। वर्णन है रक्षाबंधन के त्योहार का कि एक बार भगवान श्री कृष्ण के हाथ में चोट लग गई, खून गिरने लगा। तो द्रौपदी ने जब देखा तो तुरंत अपने वस्त्र के कोर फाड़कर भगवान श्री कृष्ण के हाथ में बांध दिया। इसी बंधन के ऋणी भगवान श्री कृष्ण ने दुशासन के द्वारा चीर खींचते समय द्रौपदी की रक्षा की लज्जा रखी। मध्यकालीन इतिहास में चले तो ऐसी घटना मिलती है जिसमें चित्तौड़ की हिंदू रानी करमवती ने दिल्ली का मुगल बादशाह है हुमायूं को अपना भाई मानकर उसके पास राखी भेजी थी। हुमायूं ने करमवती की राखी को स्वीकार कर लिया और उसके सम्मान और रक्षा के लिए बादशाह बहादुर शाह से युद्ध किया। धर्मशास्त्र में धार्मिक कथा मिलती है कि प्राचीन काल में एक बार 12 वर्षों तक देवासुर संग्राम होता रहा, जिसमें देवताओं का पराभव हुआ। असुरों ने स्वर्ग पर आधिपत्य कर लिया। दुखी, पराजित, चिंतित इंद्र देवगुरु बृहस्पति जी के पास गए और कहने लगे कि इस समय न तो मैं यहाँ सुरक्षित हूँ, न ही यहाँ से कहीं निकल सकता हूँ। ऐसी दशा में मेरा युद्ध करना ही अनिवार्य है, जबकि अब तक के युद्ध में हमारा पराभव ही है। इस वार्तालाप को इंद्राणी भी सुन रही थी। उन्होंने कहा, कल श्रावण शुक्ला पूर्णिमा है, मैं विधान पूर्वक रक्षा सूत्र तैयार करूंगी, उसे आप स्वस्ति वाचन पूर्वक ब्राह्मणों से बंधवा लीजिएगा, इससे आप अवश्य विजय होंगे। दूसरे दिन इंद्र ने रक्षा विधान स्वस्ति वाचन पूर्वक रक्षा बंधन करवाया, रक्षा सूत्र बंधवाया, जिसके प्रभाव से उनकी विजय हुई। तब से ये पर्व मनाया जाने लगा है। इस दिन बहनें भाइयों की कलाई में रक्षा सूत्र बांधती हैं और सुख शांति दीर्घायु की कामना करती हैं।
भाई बहन की रक्षा हेतु वचन देता है, संकल्पित होता है। इस प्रकार से धर्मशास्त्र में यह सब वर्णन हुआ। आप सभी धर्मशास्त्र के बताए गए मुहूर्त के अनुसार राखी का त्योहार मनाएं, रक्षा सूत्र बांधें, बंधवाएं। आप सभी को नम्र निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को दबाइए, अपने स्नेहजनों प्रियजनों को लिंक शेयर कीजिए। आप सभी को रक्षाबंधन के त्योहार पर सभी भाइयों को और भक्तिमती माताओं को, बहनों को मेरी तरफ से जय सिया राम, जय श्री कृष्णा।